हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मंडे मॉर्निंग का व्लॉग है। अपने बेटे को स्कूल छोड़कर उसको रेडी करके भेज दिया था मैंने स्कूल। अब उसे छोड़ते हुए घर के पास जो पार्क है वहाँ आई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे कबूतर। इनकी मैंने आपके साथ मेमोरी कैप्चर करके शेयर करी है। देखिए सुबह सुबह नहा रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं पार्क में। सुबह सुबह बहुत अच्छा रहता है। मैं 1 घंटा यहाँ पे करती हूँ वॉक। थोड़ी देर मतलब पौना घंटा वॉक करके 10 मिनट फिर बैठती हूँ। तो उसके बाद कपड़े धोकर गई थी तो थोड़े रह गए थे, हस्बैंड ने मेरे सुखा दिए थे। मैंने सुबह कपड़े धो दिए थे। जब तक बेटे को रेडी कर रही थी उन्होंने कपड़े डाल दिए थे छत पे। जो थोड़े बहुत रह गए थे फिर मैंने बाद में फ्री होके फिर डाले हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह डाल कर आ गई थी और यहाँ पे अब मैं सुबह जो नाश्ता बनाया था ना उसके बर्तन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाती हूँ कथा, जिसके बिना तो मेरा काम नहीं बनता बिल्कुल भी। दिन मेरी जो दिनचर्या है ना वो सारा दिन मैं काम तभी कर पाती हूँ जब मैं गुरुजी के यहाँ पे कथा सुनती रहती हूँ। तो यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी गुरुजी हैं, उनकी भागवत कथा लगा दी है मैंने और साथ साथ मैं काम करती जाऊँगी। ऐसे ही मेरा सारा दिन का रहता है कि मैं कथा सारा दिन लगाए रखती हूँ। जब बेटा आ जाता है मेरा, थोड़ी देर वो अपना बीच में देख लेता है कार्टून वगैरह, फिर उसे भी मैं कथा सुनाती हूँ, शाम को फिर से लगा देती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते के बर्तन है ये। सुबह मैंने उठ के घर की साफ़ सफाई करी, उसके बाद नहाई, फिर बेटे को तैयार किया, उसको स्कूल भेजा। फिर उसके बाद मैं पार्क गई। पार्क से वॉक करके आती हूँ, 9:30 पौने 10 हो ही जाते हैं या कई बार 10 बज जाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी लानी होती है। 8:30 बजे तक पार्क में जाते हैं, 1 घंटा वहाँ लग जाता है, 9:30 हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेते हुए घर आती हूँ तो 10 बज जाते हैं मुझे। फिर उसके बाद आके मैंने यहाँ नाश्ता बनाया सबका, फिर नाश्ता किया हमने और उसके बाद बर्तन। अब ये किचन में आ गई हूँ, बर्तन कर रही हूँ। तो 11 तो मुझे ऐसे ही बज जाते हैं, तो किचन को क्लीन करते करते 12 बज जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ बनाऊँगी मैं दोपहर का लंच। तो ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। पता है जीवन हमारा सबका बिज़ी ही रहता है, लेडीज़ का तो ऐसे ही है, सब अपनी गृहस्थी में बिज़ी रहती हैं। ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि हम बैठ के स्पेशली कथा सुन पाएँ, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, फिर फैमिली भी है, तो करना होता है। अकेले हों तो फिर टाइम मिल जाता है, बट बच्चे के साथ हो, फैमिली के साथ हो तो समय नहीं मिल पाता। तो मैं इसीलिए होता है, वो गुरुजी भी कहते हैं अपने काम में लगे रहो और कथा सुनते रहो। और सुनने से ना मन में बहुत शांति आती है, बहुत सब्र होता है। मेरी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस। मन बहुत शांत हुआ है, भगवान से जुड़ने लगा है। कहते हैं ना हम जितना भगवान से जुड़ते हैं उतना ही हमारे मन में शांति आती है। तो हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। ज़िंदगी में सबके ही टेंशन होती है आजकल, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सबको ही कोई ना कोई टेंशन तो लगी ही रहती है। बट जब हम कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं ना, इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में आती है कि कोई टेंशन कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। मन ना खुश रहता है अंदर से। और अगर कोई आ भी रही हो टेंशन तो फील नहीं होती, क्योंकि उसे भगवान अपने आप संभाल लेते हैं और हमें शांति सब्र देते हैं। क्रोध पे भी हमारा कम होने लगता है धीरे धीरे। कोई मेडिसिन दवाइयाँ खाने से तो शरीर हमारा, एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी हमें 4 और लग जाती हैं। इसीलिए ये अच्छी मेडिटेशन है। सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कथा ही सुननी चाहिए इंसान को। दवाइयाँ सारी छूट जाएंगी धीरे धीरे, बल्कि लगने की जगह छूटती हैं। शांति आती है ना मन में, खुश रहता है मन अंदर से। और जितना हम अंदर से खुश रहेंगे तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए जैसे जैसे गुरुजी कहते हैं मैं तो उनको ही अपना आदर्श मानती हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। आज तक मैंने बहुत सारे गुरुओं की कथा सुनी है, सबके बारे में सुना है, बट मेरे जीवन में इतनी रिस्पेक्ट, इतना बदलाव कभी भी नहीं आया जितना मैं अनिरुद्धाचार्य जी गुरुजी के बातों से आया है। उनकी जो कथा सुनाने का तरीका है, उनका जो जीवन देखने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है मन। लड़ाई झगड़े कलह कलेश सबसे दूर हो जाता है मन। और ये भी नहीं कि मन हट के अपनी गृहस्थी से कहीं और लगने लगता है, ऐसा भी नहीं है। पर गृहस्थी से ही जोड़ते हैं वो। उनकी अच्छी बातें मुझे लगती हैं कि वो गृहस्थी में जीना ही सिखाते हैं, कि गृहस्थी में रहते हुए सब कुछ सही करते हुए हम कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगती है। आजकल नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी इतनी नहीं मिलती। और वो इतनी पॉजिटिव बातें करते हैं ना कि कोई कितना ही बुरा हो उसके साथ भी इंसान रह ले, और कोई कितना ही गलत हो या कोई कितना ही ज़िंदगी में कुछ गलत चल रहा हो, फिर भी सब अच्छा लगने लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अच्छी अच्छी बातें करके वो अच्छी रास्ते पे चलना सिखा देते हैं। सबके अंदर अच्छाई देखो, अपने अंदर बुराई देखो, इससे ना लाइफ बड़ी इजी हो जाती है।
तो मैं हमेशा उनकी कथा लगाए रखती हूँ। मेरा मन बहुत अच्छा लगता है मुझे। संसार में से भी हमें ये नहीं है कि संसार को छोड़ दो या अपनी फैमिली को छोड़ दो या फिर अपने घर वालों को छोड़ दो। सबको के साथ रहो, व्यवहार करो, पर प्यार सिर्फ भगवान से करो। अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभानी चाहिए, हमें कोई कमी नहीं रहे। सेवा भावना तो यही है, कहते हैं ना, अलग से जाके कहीं पे भक्ति पूजा करने से अच्छा अपने परिवार की ही पूजा करो। उसी से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो तो यही देखते हैं ना कि उन्होंने जो हमें जिम्मेदारियां दी हैं, सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ उनको निभाना बनता है। बाद में हम बाहर भी करें, सबके लिए ही फ़र्ज़ है। गृहस्थी का तो कहते हैं वो सबके लिए ही फ़र्ज़ है, अपने लिए भी, बाहर वालों के लिए भी, सबके लिए, पशु पक्षी सबके लिए हमें सबको देखना चाहिए। अपने अपने बारे में जो इंसान सोचता है ना, वो ज़्यादा परेशान रहता है। मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है, अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए इतना, जैसे हम अपना ही खाएं, अपना ही पिएं, अपना ही रहते जाएं। नहीं, जो भी कमाएं उसमें दूसरों का भी हक समझें। जैसे गरीब लोगों की भी हेल्प करें, जानवरों की भी हेल्प करें, पशु पक्षियों की भी हेल्प करें। सबके लिए ही करना चाहिए। ये इन सबको और कौन करेगा, हमें ही करना चाहिए। हर इंसान को अपना फ़र्ज़ समझ के सबके लिए जितना भी सामर्थ्य हो अपने हिसाब से, रोज़, ऐसा नहीं महीने में कभी एक बार जाके या कभी कुछ कर दिया, रोज़ ही हमें सबके लिए कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। तो मैं भी करती रहती हूँ ऐसे कुछ ना कुछ। अच्छा रहता है, खुशी मिलती है। जब भी आप किसी के लिए, चाहे कुत्ते को रोटी खिलाएंगे ना, मन को खुशी मिलेगी। किसी पक्षी को खिलाएंगे, मन को खुशी मिलेगी। इतनी खुशी कहीं नहीं मिलती, ना कहीं शॉपिंग करके, ना कहीं जाके, ना रिश्तेदारों में बैठ के, ना कहीं भी घूमने जाओ, कहीं भी कहीं सुकून नहीं मिलता जितना आपको मंदिर जाके सुकून मिलेगा। जितना आपको किसी जानवर को खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, या फिर किसी पक्षी को दाने खिलाएं, तो मन में ना बड़ी शांति आती है, अच्छा फील होता है। तो कहते हैं ना, शांति, हर लोग यही जानते हैं कि मन कैसे शांत रहे, हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे खुशी रहें। तो लोगों से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, तो मन बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन सब कुछ अच्छा लगने लगेगा लाइफ में। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें और भगवान के लिए भी निकालें। तो मैं जो सुबह वॉक करने जाती हूँ ना, मुझे ऐसे ही फील होता है, वो थोड़ा समय अपने लिए और थोड़ा भगवान के लिए। वॉक भी करती रहती हूँ, साथ साथ नाम जाप करती हूँ, क्योंकि बैठ के स्पेशली करना पॉसिबल नहीं हो पाता, घर के काम नहीं ख़त्म हो पाते मेरे। ख़त्म करते करते ही मेरा बेटा आ जाता है, फिर बेटे के साथ भी मैं सारा दिन बहुत बिज़ी हो जाती हूँ, तो मुझे सारा दिन समय नहीं मिल पाता इतना। तो इसी में ये है ना कि ये भी ज़िम्मेदारी है, करना है ज़रूर। तो इसीलिए इसी में से ही अब मैंने समय निकालना शुरू कर दिया है कि साथ साथ काम करते करते कथा सुनते जाओ, बाहर वॉक पे जाओ तो नाम जाप करते जाओ, क्योंकि समय तो होता ही है। वो सीधा सीधा जैसे जैसे वॉक करती रहती हूँ, साथ साथ भजन सुनती रहती हूँ और साथ साथ भगवान का नाम जपती रहती हूँ। तो यहाँ मेरी किचन हो गई थी क्लीन। तो यहाँ मैंने ना सब्ज़ी निकाल के रखी थी, आलू शिमला मिर्च की। दोपहर का टाइम है, ये 12 सवा 12 का टाइम हो गया है। 1:30 बजे, पौने 2 बजे तक मेरा बेटा आ जाता है, तो तब तक मैं पहले ही सब कुछ रेडी करके रखती हूँ। तो यहाँ लंच में मैंने बनाई आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। ज़्यादा कुछ मसाले तो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जो रेगुलर है वही, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। जितना सिंपल खाना खाओ उतना ही अच्छा रहता है। ज़्यादा तेल मसाले खा के जीभ का स्वाद लगाने से आगे जाके फिर वही मसाले सब बंद हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि बैलेंस में ही रखो सब कुछ, शुरू से ही हिसाब से ही रखो। तो ऑयल भी हिसाब से, मसाले भी हिसाब से, ऐसे ही मैंने हैबिट डाली हुई है। ज़्यादा चटपटा नहीं खाते, कभी कभार संडे को थोड़ा तीखा तेज मसाला या बाहर कुछ खा लिया। तो रेगुलर में मैं अपने बेटे को, अपनी फैमिली को नॉर्मल से ही सारी चीज़ें देती हूँ, जिससे नुकसान ना हो किसी को भी। हेल्थ तो आजकल वैसे ही जल्दी जल्दी ख़राब होती है सबकी, तो इसे सही रखना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिंपल बनाएंगे तो स्वाद नहीं बनेगा। भगवान का नाम लेके आप जो भी दिल से बनाएंगे ना, वो वैसे ही बड़ा स्वाद बनता है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ मैंने पानी, ये ना सर्दियों में मैं ये छोटा सा मेरे पास कैंपर है, ये छोटा सा म्यूर जग, इसमें मैं पानी ना गर्म रहता है, थर्मस टाइप का है ये। जितनी देर इसमें पानी गर्म करके डाल दो तो काफ़ी देर तक गर्म ही रहता है, तो बार बार गर्म नहीं करना पड़ता। छोटा बच्चा है और मैं भी हूँ, ठंडा पानी वैसे भी हेल्थ के लिए नुकसान ही देता है, तो मैं ठंडा पानी तो सर्दियों में नहीं पीती। थोड़ा नॉर्मल गुनगुना सा ही पानी हम पीते हैं। तो इसी में मैं एक बार पतीला भर के पानी का गर्म करके रख देती हूँ, तो वो सारा दिन ही चल जाता है मेरा। 5-6 घंटे तो आराम से चल जाता है, तो बार बार नहीं करना पड़ता। बच्चा है ना, थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में लेता रहता है, तो फिर इसीलिए बार बार गर्म करने से अच्छा कि मैं इसी में गर्म करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो रही है रेडी, जब तक फिर मैं आटा लगा दूँगी।
बस आटा वगैरह कर रही हूँ यहाँ पे। ऐसे ही मेरी दिनचर्या है, कब समय जाता है कहाँ जाता है ना कुछ पता नहीं चलता। और अच्छा भी है, लाइफ जैसे स्मूथली कट जाए वही अच्छी रहती है। टेंशन हो तो तभी समय नहीं कटता। जितना भगवान करे सब बिज़ी रहें। बिज़ी रहने से कब दिन होता है कब रात होता है, कब रात के 11:30-12 बज जाते हैं ना पता ही नहीं चलता, और कब सुबह के 5 बज जाते हैं पता नहीं चलता। उठना है, समय बड़ा ही बिज़ी है। अच्छा है, मुझे सही भी लगता है। और भगवान के नाम के साथ तो इजी हो गया सब कुछ काटना। ऐसे ही पहले वॉक करने जाती थी ना, चला नहीं जाता था, बट अब मैं क्या होता है ना भजन लगा लेती हूँ और साथ साथ नाम जाप करती रहती हूँ, तो पता ही नहीं चलता कितने चक्कर काट लिए। काफ़ी बड़ा पार्क है ना, काफ़ी लंबा है वो। 5 चक्कर में ही आधा पौना घंटा लग जाता है। एक चक्कर में ही 500 कदम है, तो काफ़ी सारे चक्कर हमारे हो जाते हैं। अच्छा रहता है। कहते हैं ना कितना भी दिन में चलो वॉक करो, पर जो हम एक साथ कंटिन्यू वॉक करते हैं ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। और इतनी हरियाली में, हरे भरे वातावरण में, सुबह सुबह की फ्रेश एयर में बहुत अच्छा रहता है। और हमें इतनी सुबह 8 बजे, 8:30 साढ़े 8 बजे काफ़ी लोग थे, बहुत हमसे पहले ही आए हुए थे, आके जा रहे थे वो लोग। मैं कह रही थी ठंडे ठंडे, पर बाहर लोग तो भाई सभी अपने हेल्थ को लेके जागरूक हैं, क्योंकि जितना सही रहता है ना रखते हैं उतनी सही आगे तक लाइफ चलती है। नहीं तो फिर शरीर एक बार ख़राब होने लगता है ना तो ख़राब ही होता चला जाता है। नियम ज़िंदगी में ज़रूरी है, तो अच्छा रहता है। नियम से हम अपनी लाइफ में अगर बना लें तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं आटा लगा के ना ऐसे थोड़ा सा मल के रख देती हूँ। उसके बाद 10-15 मिनट बाद उसे दोबारा से मुक्की देती हूँ, तो वो आटा ना बिल्कुल स्मूथ और चिकना हो जाता है। फिर ऐसे तो आप कितनी देर भी इसको करते रहेंगे ना, चिकना नहीं होगा, ये स्मूथ नहीं होगा। हमेशा आटे को गूंद के अच्छे से, और उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए रख दें, और फिर उसको दोबारा से एक बार और पानी के गिले हाथ करके मुक्की देंगे, तो वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होगी। यहाँ ऐसे ही मैं साथ साथ ना किचन क्लीन करती रहती हूँ। वैसे मुझे साफ़ किचन में ही काम करना बहुत पसंद है। गंदी किचन में मेरे से काम होता ही नहीं है, तो साफ़ ही रखती हूँ। और जो भी मैं काम करती रहती हूँ तो बीच बीच में ही सारे बर्तन किचन साफ़ करती रहती हूँ। अच्छा रहता है। घर में कमरे में ही किचन है ना, ओपन किचन है, अगर गंदी हो तो फिर सारा घर ही गंदा दिखता है। इसीलिए मैं किचन को वैसे भी क्लीन ही रखती हूँ। और कहते हैं अच्छा भी होता है, माता अन्नपूर्णा का वास होता है यहाँ पर, इसीलिए हमें अपनी किचन को बहुत साफ़ रखना चाहिए। तो यहाँ पे वही पानी गर्म करके रखा था तो थोड़ा पी रही थी। अब गर्म करके रखा होता है तो पी लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं आलस करती हूँ, ठंडा मुझसे पिया नहीं जाता। यहाँ जो कपड़े थे वो सूख गए थे, मैं भी ले आई। यहाँ खाना वगैरह बन के रेडी हो गया था। अब बस कपड़े हैं सारे तह लगा के रख दूँगी। जितना काम हो सकता है ना उसके आने से पहले निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर बाद में उसको संभालना होता है। तो खाना वाना खिलाना, पढ़ाना, सुलाना, फिर उसका दूध, उसके साथ तो बस 1 सेकंड भी टाइम ही नहीं मिलता, और भी ज़्यादा छोटा है ना अभी। तो यहाँ मैं कपड़े वगैरह तय लगा दूँगी। ऐसे ही अगर सिस्टम से चलते रहेंगे, अभी मैंने आपके साथ मॉर्निंग का ही व्लॉग शूट किया, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर पूरे डे का शूट करूँगी। इसीलिए मैंने अभी आपके साथ सुबह की मेमोरीज़, अपने दोपहर तक का व्लॉग आपके साथ कैप्चर करके शेयर किया था कि कैसे मेरी दिनचर्या होती है। तो मैं आप सभी लेडीज़ को यही कहूँगी, अपने लिए समय भी निकालें बीच में, खुद भी अच्छे से रेडी होकर रहें, और भगवान का भी सुने। मन में शांति आती है, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा बिहेव करने में अच्छा लगता है। जितना भगवान से जुड़ते हैं ना उतना पॉजिटिविटी आती है, और हम पॉजिटिव रहेंगे तो लाइफ में सबको पॉजिटिव रख पाएंगे। अगर हम ही नेगेटिव हो जाएंगे तो सबकी बातें फिर नेगेटिव ही हो जाती हैं, फिर हम दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं, खुद भी नेगेटिव होते हैं। गृहस्थी है ना, थोड़ा बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर लाइफ नहीं कटती। और बर्दाश्त आ जाए तो लाइफ अच्छी हो जाती है। एक दूसरे के साथ बैलेंस करके चलना ही लाइफ का नाम है। यहाँ मेरे कपड़े वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद मैं रामायण का पाठ करूँगी। रोज़ मैं रामायण ज़रूर पढ़ती हूँ, भगवद गीता कभी कभी, और रामायण अच्छा रहता है। ये भी पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है हमारी गृहस्थी के लिए, पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। और ये भी हमारे, मैंने कहा ना, मानव जीवन भगवान ने हमें सिर्फ इसीलिए नहीं दिया कि हम अपना काम करें या अपनी गृहस्थी में रहें, नाम जपने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि किसी भी जून में हम ये नहीं कर सकते जो हम इसी मनुष्य की जून में कर सकते हैं। तो पूजा पाठ भी सारे कामों के साथ ज़रूरी है। फिर वो आ जाता है, फिर वो बीच में बोलता रहता है, तो मैं पाठ नहीं कर पाती। ज़्यादातर मैं करती हूँ जब वो स्कूल गया होता है, कभी कभी उसके सामने भी करती हूँ ताकि उसके कानों में भी पड़ जाएँ थोड़ी बातें। अच्छा रहता है ना, बच्चों को भी जोड़ना ज़रूरी है। पर
छोटा है अभी तो शरारत करता है। तो यहाँ मैं रामायण का पाठ कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, अच्छा लगता है पाठ ही रामायण का करना। भगवत गीता या रामायण जो भी हो पढ़नी चाहिए हमें, अच्छा रहता है हमारे लिए, हमारी गृहस्थी के लिए। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं और चीज़ों की तरह हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमें थोड़े बहुत ही सही, जितना भी हो कर सके, जितना भी टाइम मिले उसे ज़रूर करना चाहिए, अच्छा रहता है हमारे लिए। तो यहाँ पे ये पाठ कर रही थी मैं भगवान का। यहाँ पे संस्कृत और हिंदी दोनों में ही पढ़ती हूँ ताकि जो पढ़ रही हूँ उसका अर्थ भी मुझे समझ में आए। सिर्फ संस्कृत जो लिखी होती है वो तो पढ़ती ही हूँ, साथ में उसका जो भावार्थ है वो भी मैं पढ़ती हूँ ताकि समझ में आए हम क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैं पढ़ रही थी कथा। अब दोस्तों इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे व्लॉग्स पूरे देखिएगा दोस्तों। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। बाय बाय दोस्तों।